अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये मैं जा रही हूँ जनाब मेट्रो शॉपिंग सेंटर से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। और घर से निकले हैं तो असर का टाइम था, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, आज गर्मी कम थी। और अब आगे इंशाल्लाह गर्मी कम ही होती जाएगी। तो असल में हुआ ये कि मुझे चाहिए था ये आटा, ये जो आपको मेरी इस वक्त ट्रॉली में नज़र आ रहा है। इसमें ये होता है कि रोटी बहुत सॉफ्ट आती है, और ये हमारे घर के जो करीबी स्टोर्स हैं उन वहाँ पे नहीं अवेलेबल होता, तो फिर ये मुझे मेट्रो ही जाना पड़ता है लेने के लिए। तो क्योंकि जो इसको चबाने का मसला है ना, कि घर में एक दो बूढ़े लोग भी होते हैं, ज़ाहिर है हर घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए ज़रा ये अच्छा रहता है। तो उनके लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी। और फिर ये हज़म बहुत जल्दी होता है। मतलब मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ऐसे बता रही हूँ कि ये इसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो फिर चिकन भी मैंने ले लिया। वैसे तो मेट्रो में थोड़ा महंगा मिलता है चिकन, बाहर मैं मंडी अगर जाऊँ सब्ज़ी मंडी तो सस्ता ले आती हूँ, लेकिन फिर उसके लिए एक अलग से ख़वारी करनी पड़ती है, टाइम भी कंज्यूम होता है और एनर्जी भी, और वहाँ पे रश भी होता है। तो फिर यहाँ थोड़ा महंगा मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा इट्स ओके, चलो आज थोड़ा ले लेती हूँ। जब मुझे ज़्यादा इकट्ठा लेना हो, ज़्यादा दिनों के लिए इकट्ठी शॉपिंग करनी हो, तो फिर मैं मंडी से ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें कुछ शॉर्ट्स ले लेते हैं मेट्रो के। तो अब हम आ गए हैं घर, और ये आ गया मेरा रोटी। इसमें इसमें ये होता है कि सॉफ्ट रोटी 6 आवर्स इस पर लिखा होता है, बाकी रोटी बन के नरम ही रहती है। अच्छा, तो ये अब एक दफ़ा एक और मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि जब भी मैं मेट्रो जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि घर से बैग लेके जाना है, क्योंकि आजकल वो प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स हैं वो गवर्नमेंट ने मना कर दिए हैं ना, तो अब ये एक नया ख़र्चा पड़ जाता है। अब ये आप देख रहे हैं ये जो कागज़ का लिफाफा पड़ा हुआ है, इसका भी यही मसला है कि ये भी 9 रुपए का एक देते हैं। अब आपने चीनी बेसन जो भी लेना है, ये आपको ये भी आपके बिल में इसकी भी रकम ऐड होती है, तो ये आपको लेना ही पड़ता है। अब ये अंडे भी मैंने वहाँ से ले लिए थे। ये हो गया मेरा प्यारा सा आटा, जिसके लिए मैं इतनी दूर गई थी। इतनी दूर नहीं है, हमारे घर के करीब ही है मेट्रो। और ये लेमन सैंडविच मेरा फेवरेट, और ये हो गया मेरा चिकन। और बस ये सारी मेरी आज की शॉपिंग थी, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मैं वैसे सारा सामान ला चुकी थी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही। लेकिन एक आटा और एक चिकन, ये 2 चीज़ें आनी थी। लेकिन अब चिकन मैंने ज़्यादा नहीं लिया, आटा भी मैं ज़्यादा इकट्ठा नहीं कभी भी लेती, क्योंकि हमारे घर बहुत कम आटा यूज़ होता है, क्योंकि चावल ज़्यादा बनते हैं और नाश्ते में ब्रेड यूज़ होती है, रात में चावल, सिर्फ लंच में रोटी बननी होती है। उसमें भी 1-2 बच्चे बीच में स्किप कर देते हैं कि नहीं रोटी नहीं खानी, चावल ही दे दे, फिर वही गर्म कर देती हूँ। तो अब टाइम आ गया है चाय का, जो कि बार बार ही आ जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद हर घर में। और आपको पता ही है सबको, जैसा कि मेरे साथ होता है ऐसा ही मेरा ख्याल है सबके साथ होता होगा। तो ये मैंने रख दी है चाय वाय। और यहाँ मैं जाने से पहले चावल भिगो गई थी, और मेरे पास पड़े हुए थे बॉयल चने जो फ्रीज़ हुए हुए थे ना, फ्रोज़न थे। उसको पानी में डिबो गई थी ताकि वो मेरे आने तक मेल्ट हो जाएं। तो चिकन मैं ले तो आई हूँ, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज यही प्लान था कि अचारी चना पुलाव बनना है। दूसरा ये था कि कल आप ही आ रही हैं मेरी सिस्टर और बहनोई, तो मैंने कहा चलें चिकन कल यूज़ कर लेंगे। अच्छा, तो ये चावलों के लिए ना, एक तो प्याज फ्राई हो रहा है, एक ये अदरक लहसुन में चट्टू में कूटती हूँ। मैंने कभी चट्टू में कूट के नहीं कभी चीज़ें बनाई थी, मैं बस बारीक बारीक काट देती थी। तो मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसका पेस्ट डालें, मतलब अक्सर रेसिपीज़ में भी होता है, मेरी अम्मी भी कहती थी। तो मैंने नोट किया कि जब से मैं ये कूट के और साथ अगर इसमें मसाले भी डाल देती हूँ तो बिल्कुल ही अलग से फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कूटे हुए मसाले का। अगर इसी में लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स और हरी मिर्चें भी साथ में, काली मिर्चें, ज़ीरा सब डाल के मैं कूट के फिर डालूँ, तो उसका अलग ही कुछ मतलब घुटे हुए मसाले का टेस्ट आता है ना, घुटाई करके। तो ये मैंने चावल भी डाल दिए हैं, लेकिन चने मैं नहीं डाल रही, वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो वो फिर मैं दम में डालूँगी, क्योंकि वो अगर पहले से डाल दूँ तो उसकी ना अंदर लेश सी हो जाती है। तो ये अब मैं चावल बनाते बनाते चाय इंजॉय कर रही हूँ, बाकी घर वालों को दे आई हूँ चाय। और ये अभी इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे चावल, फिर ये खाएंगे। तो बस इनको मैं एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी, ऊपर नीचे के सारे चावल।
तो इनका पानी खुश्क हो चुका है और इसमें मैं चने डाल के और फिर इस पर थोड़ा सा अचार डाल देती होती हूँ। कोई दम में हरी मिर्च ज़ीरा डाल दिया, काफ़ी अच्छी सी उसकी एक अंदर सारी उसकी खुशबू हो जाती है, एक स्पेशल सा अरोमा बन जाता है। तो चने भी मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालती हूँ, बच्चे एक दो बच्चे पसंद नहीं मेरे करते, तो बस इसलिए मुनासिब से चने। चलिए जी, ये हो गई मिक्सिंग और अब हम इसको दम शम लगाएंगे और फिर मैं जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक वैसे यहाँ आपको वीडियो में तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ब्रेक ले ली थी क्योंकि ये है कि गर्मी बहुत लगती है किचन में। सर्दियों में अच्छा रहता है, किचन में जो काम करते हैं उनके मज़े रहते हैं, बाकी सबको सर्दी लग रही होती है। अब चलिए, ख़वातीन के साथ सर्दियों में तो अच्छा सलूक होता है ना कि आपको कुछ टाइम तो गर्मी में मिल जाता है, बाकी टाइम कपड़े धोने बर्तन धोने में आप फिर से पानी में पहुँचे होते हो। तो ये मैंने दम शम लगा दिया है, दम और शम दोनों, और अब मैं यहाँ से खिसक जाऊँगी और फिर मैं मिलूँगी ब्रेक के बाद, जब इसको 10 मिनट बाद मैंने खोलना होगा। ये आग हल्की कर दी है, नीचे तवा भी रख दिया है और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। अब मैं वापस आ गई हूँ, दम खोल दिया है और अब चावल सर्व करूँगी सबको और प्लेटों में डाल के सब बच्चे लेते जाते हैं। तो बस सब उसके बाद फिर रात के खाने तक थोड़ी सी रेस्ट मिल जाती है कि चलो, ये हमारा असल में लंच लेट हो गया क्योंकि पहले ब्रेकफास्ट लेट हुआ था, तो उसके बाद मुझे मेट्रो जाना था और ये लंच हो रहा है तकरीबन शाम के करीब। और फिर रात में लेट नाइट कुछ हमारे घर ज़्यादा नहीं खाते पीते, यही कोई जैसे कि कुछ भी लाइट सा ले लिया, जैसे कि मैं हूँ तो मैं कहूँगी अच्छा पकौड़े ही बना लेती हूँ, या कोई सैंडविच बना लेता है, कोई एक आध बच्चा शवारमा पसंद करता है वो पकड़ लाता है। तो बस ऐसे ही है, या केक बनाओ तो चाय केक वगैरह भी बच्चे ले लेते हैं, कोई अंडे बॉईल कर रहा होता है, बस ऐसे ही है, या फिंगर्स बन जाती है। रात में हमारे घर कोई सीरियस होकर खाना नहीं खाता, बस यही हमारा एक मेन खाना होता है अक्सर, कि शाम में चावल बन गए या रोटी सालन बन गया। हाँ, अगर कोई बहुत चावलों का शौकीन है तो वो रात में दोबारा बच्चा चावल ले लेता है, वरना वैसे ये कि हमारे घर जो डिश एक दफ़ा खा ली जाए उसको सेकंड डे तो सब खाते हैं, उसी दिन रिपीट में कोई नहीं खा रहा होता। तो ये है जनाब, बेसन मैंने छाना था। अब ये रात का टाइम हो चुका है, इसको छान के तो मैंने ये भी नोट किया कि पहले मैं इसमें प्याज और हरी मिर्चें ना डायरेक्ट काट देती होती थी ये बेसन में। तो अब मैंने नोटिस किया कि अगर इसकी बजाय ना मैं इसमें भी कूट के ही मसाला, अदरक लहसुन और प्याज और सारे मसाले ना, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बल्कि उसका फ्लेवर ऐसा आ जाता है जैसे उस दिन मैंने क्या चीज़ बनाई है 1-2 दिन पहले, हाँ, अंडा परोठा, तो उसमें भी मैंने ऐसे कूट के ना प्याज और सारी चीज़ें, तो मैंने अंडे में मिक्स करके तवे पे वो मतलब बनाया पहले परोठा, और फिर अंडा तवे पे फैला के ऊपर परोठा जो उसमें चिपका देते हैं। अच्छा, उसका बहुत यूनिक टेस्ट आया, मतलब इस तरह जैसे आप समझ लें कि बच्चे के मुँह में इसमें मछली का फ्लेवर क्यों आ रहा है। मैंने कहा बेटा, मछली का इटसेल्फ तो कोई टेस्ट नहीं होता ना, ज़ाहिर है वो फीकी होती है। आप गोश्त ले लें, मछली ले लें, या व्हाटएवर, दाल है, सब्ज़ी है, वो जो टीवी पे एक कहते होते हैं खाना है तो मसाला है तो खाने में है मज़ा, तो मतलब कि मसालों ने और जिस तरीके से उनको कंबाइन हम करते हैं उसी से टेस्ट बनना होता है। तो पहले मैंने ये चट्टू वगैरह कभी यूज़ नहीं किए थे, जो लकड़ी का पड़ा हुआ, इसको हम पंजाब में चट्टू कहते हैं, आई डोंट नो बाकी मुल्क में क्या कहा जाता है, तो हमारे यहाँ इसको चट्टू कहते हैं। तो लेकिन इसमें जब मसाले को ऐसे घोट के डाला ना, तो अभी मैंने उसमें भी मसाले ऐड कर दिए थे चट्टू में, और उसमें अब थोड़े थोड़े मैं इसमें एक्स्ट्रा और डाल रही हूँ कि मुझे इस मसालों का बहुत मसला होता है कि तेज़ होने चाहिए। तो अब ये मैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल और डाल रही हूँ। तो इसके बाद फिर पकौड़े शकौड़े तलेंगे और फिर खाएंगे और फिर रात की चाय पियेंगे, बस ऐसे ही चलता रहता है। अब काफ़ी काम मैं छोटे छोटे करती रहती हूँ, कभी केक बन रहा है, कभी किसी को सैंडविच दे रही हूँ। अब सारी वीडियोस नहीं मुझसे बनाई जाती, फिर किसी एक आध चीज़ की बना लेती हूँ। ये आपको पीछे मेरी टेरेस नज़र आ रही है और इसमें एक पिंक टोकरी आपको दिखाई दी होगी, इसके साथ मैंने बांधी हुई है रस्सियाँ। तो जब मेरा दूध वाला आता है तो मैं इसको नीचे लटकाती हूँ, सब्ज़ी वाला गुजरता है तो नीचे लटकाती हूँ, और नेबर्स मेरी मजाक उड़ाती हैं कि टोकरी वाला घर है आपकी, हमने निशानी रखी हुई है। मैंने कहा भाई अच्छा रख लो। बार बार जब इस एज में मुझसे चक्कर नहीं होते, पहले मैं कर लेती होती थी, दूध वाला आया, नीचे जाना है, सब्ज़ी लेने, फल लेने,
तो अब मैं यहीं से कोई नेबर आ जाती हैं, चावल ले लें, हमने चावल बनाए, जैसे कोई शब बारात होती है या ईद मिलाद नबी होता है या कोई भी ऐसा डे होता है जिसमें कि मुहर्रम होता है, 10 मुहर्रम में लोग चीज़ें सारा दिन, तो वो बड़े चक्कर पड़ते थे। तो ऐसे ही एक दफ़ा आइडिया आया, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम ये इस तरह क्यों नहीं कर लेती हो। मैंने कहा अच्छा। तो वो फिर उसके बाद से ना अब ये है कि इजी हो गया काफ़ी। तो वो मैं नीचे लटका के चीज़ें लेती रहती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है, चक्कर बज जाते हैं, खुशी होती है। तो ये बस अब मैं पकौड़े बनाऊंगी और फिर व्लॉग का एंड करते हैं इंशाल्लाह इसके बाद। तो हाँ, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था कि मैं ये सोच रही थी कि मैं ना एक्चुअली बुक्स पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा, यानी कि बुक्स रीडिंग की मुझे बचपन से हैबिट है। आजकल ट्रेंड कम हो गया, लेकिन जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं वो अभी भी पढ़ते हैं। तो मेरे पास काफ़ी कलेक्शंस हैं बुक की, तो मैंने सोचा था मैं अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर करूँगी। आप में से भी कई लोग होंगे जो बुक रीडिंग पसंद करते होंगे, तो वो चाह रहे होते हैं कि नई बुक्स, किसी ऐसी बुक का रेफरेंस दें, हम भी ख़रीदें और पढ़ें। तो मेरे पास इस्लामिक बुक्स का भी काफ़ी कलेक्शन है। मेरे पास ये जो टोटकों की किताबें होती हैं और वज़ाइफ़ की किताबें होती हैं, तो वो मैं सोच रही थी कि ऐसे कोई ना कोई बात शेयर कर दिया करूँ। कभी कोई वजीफ़ा भी बंदा शेयर कर देता है, किसी के काम ही आ जाता है, किसी का कोई मसला ही फंसा होता है कि जी इस चीज़ के लिए आप ये पढ़ लें। चलो व्लॉगिंग तो चलो मेरी चल ही रही है, मतलब होता है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो उससे आप कोई नेकी भी कमा लो छोटी मोटी। वैसे तो हम लोग नेकियां कमाने में कोई ख़ास तेज़ नहीं है, हम लोग बेचारे अपनी दुनियादारी में ही लगे रहते हैं। तो चलो मैंने सोचा कि अगर मैं व्लॉगिंग कर ही रही हूँ तो मैं इसके थ्रू कोई अच्छा काम भी करूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको बुक रिव्यूज़ भी दिया करूँगी, इस्लामिक बुक्स, और मतलब व्लॉग के अंदर ही एक छोटा सा कैप्शन वो भी कर लिया करूँगी। और कोई ना कोई वज़ाइफ़ की शेयरिंग भी बुक्स हैं मेरे पास काफ़ी। और इसके अलावा जैसे भी कोई आपके पास टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं एक दूसरे के साथ, आप भी मुझे कमेंट्स में शेयर कर दें ताकि मैं आगे किसी को अच्छी बात मुझे भी पसंद आए तो मैं आगे सब तक शेयर कर दूँ। आपने भी कोई मैसेज देना हो तो नीचे दे सकते हैं, तो उसका मैं अगले व्लॉग में ज़िक्र कर दूँ। या इस तरह होता है कि अपने अपने एक्सपीरियंस हम सबको शेयर करने चाहिए एक दूसरे के साथ। जैसे कि अब मेरी एज है 41 है, वैसे ख़वातीन अपनी एज नहीं बताती, मुझे पता नहीं क्या है, मैं ज़रूर बताती रहती हूँ कि मैं इतने साल की हो गई हूँ, मैं इतने, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी एज आगे जा रही है। बल्कि मैं सबको कहती हूँ भाई मेरा एहतराम किया करो, अब मैं बुज़ुर्ग हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बाल भी वाइट हो जाते हैं इस एज में। तो घर वाले मेरे सारे कहते हैं भाई बाल तुम डाई नहीं करती। मैंने कहा नहीं, इसके ज़रिए मैं सबसे अपनी इज़्ज़त करवाऊँगी, तो कहूँगी मैं बुज़ुर्ग हूँ मेरी इज़्ज़त करो। तो क्योंकि इस्लाम में ये है कि जो बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त करता है, तो अल्लाह ताला जब वो बूढ़े होते हैं, तो आप जब बूढ़े होते हैं, अगर आप किसी बूढ़े मुसलमान की खिदमत करते हो तो अल्लाह आपके लिए भी ऐसे नौजवान खड़े करता है जो आपके लिए भी वही सारी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो जैसे कि मेरी सास है, वो मुझे हमेशा कहती हैं कि मैंने अपनी सास की बहुत खिदमत की थी, तो तुम भी मेरी बहुत केयर करती हो, बहुत ख्याल रखती हो बेटियों की तरह। तो खुशी होती है, चले हमें भी आगे अल्लाह ऐसी बहुएं दे कि हमें भी बुढ़ापे में हमारी भी कोई केयर करे, हमारा भी कोई ख्याल कर ले। चले खैर वो तो वक्त आएगा तो देखी जाएगी, वही बातों में बात निकल आई थी। तो बाकी ये कि मैं इंशाल्लाह रिव्यूज़ भी दिया करूँगी बुक्स के भी, और वज़ाइफ़ वगैरह भी शेयरिंग हम कर लिया करेंगे एक दूसरे से। तो अब मैं काफ़ी बोल बोल के थक भी गई हूँ और व्लॉग का भी एंड करते हैं। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। कल का बना हुआ केक था, तो ये अब हम रात में चाय के साथ पकौड़े केक वगैरह ले लेंगे। और आप भी देखिए इस केक को और पकौड़ों को, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा, और मैं आपके लिए दुआ करूँगी, क्योंकि मुसलमान तो एक दूसरे के सुख दुख में शरीक ही रहते हैं इंशाल्लाह। और कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।